अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुर्ब के बारे में तमाम तफसीलात क्लियर करने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको तमाम तफसीलात क्लियर हो जाएं, समझ लग जाएं। कुर्ब के बारे में जो भी तफसीलात मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने गौर से सुननी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्ब मुकर्रबीन, दिल कुर्बी रिश्तेदारी, कुर्ब किसी के करीब होना। अल कुर्बातु रतबा के एतबार से किसी के करीब होना। अल्लाह ताला ज़मानो मकान की निस्बतों से बुलंद है, इसलिए फ़ैसला के एतबार से खुदा के करीब होने के कुछ मायने नहीं। इसने कहा है कि हुआ माकुम इन्नमा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो वो तुम्हारे साथ है। इसलिए कुर्बे खुदाबंदी का मफ़हूम इससे अलग है। हर मोमिन जिस हद तक अपने अंदर सिफ़ते खुदाबंदी को मुनक्कस कर लेता है, खुदा का मुकर्रब हो जाता है। यानी ये अपने एतबार के मर्तबा के एतबार से खुदा का मुकर्रब है। इन मुकर्रबीन को भी कोई ख़ास मुराद हासिल नहीं, जैसा कि कहा गया है कि ये मोमिनीन ही की सिफ़त है। अल कुर्बातु या अल कुर्बा के मायने हैं रिश्तेदारी के हैं, यानी रिश्ता में किसी के करीब होना। दिल कुर्बा के मायने रिश्तेदार। यहाँ से आयत का मफ़हूम वाज़ह हो जाता है। कदीम ज़माने में लोग जानवरों को ज़िबा करके इनका गोश्त और खून अपने महबूद के हजूर पेश कर लेते थे और समझते थे कि इससे इनका कुर्ब हासिल हो जाएगा। जिन आयात में करीब का लफ्ज़ आम मायनों में आया है, यानी किसी शय का दूसरे शय से करीब होना, इनका ज़िक्र यहाँ नहीं किया गया। यहाँ सिर्फ़ खुदा की निस्बत से कर्ब या ज़ुल कर्बी का ज़िक्र आया है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर लाजमी करना ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सके। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलेंगे आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।